नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष अगस्त 2021 का राशिफल लेकर आया हूं। अगस्त माह में 12 के 12 राशियों के ऊपर ग्रहों के चाल का किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, पूरे माह भर आपके दैनिक जीवन की किस प्रकार की स्थिति गतिविधि रहेगी तथा आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस राशिफल में हम बात करेंगे। दोस्तों, मेरा यह राशिफल लघु राशिफल है, जिससे मैं एक ही वीडियो में 12 के 12 राशियों के ऊपर बात कर लूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। 9 ग्रहों की स्थिति पूरे अगस्त माह में किस प्रकार की रहेगी, कौन कौन सी राशि में गोचर करेंगे, और फिर हम प्रत्येक राशि के ऊपर बात करेंगे। तो ग्रहों के ऊपर बात करते हैं। सूर्य ग्रह वर्तमान में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 17 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करेंगे। उसी प्रकार मंगल ग्रह सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 20 जुलाई 2021 को मंगल ग्रह सिंह राशि में गोचर किए थे और पुनः 6 सितंबर को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे, अर्थात कि पूरे अगस्त माह भर मंगल ग्रह सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। उसी प्रकार बुध ग्रह को देखें तो बुध ग्रह वर्तमान में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 9 अगस्त को सिंह राशि में एंटर करेंगे। 26 अगस्त तक बुध ग्रह सिंह राशि में ही रहेंगे और 26 अगस्त के बाद कन्या राशि में अर्थात अपने उच्च की राशि में एंटर करने वाले हैं। लेकिन अगस्त माह का बिल्कुल अंतिम का 4-5 दिन बुध ग्रह अपने उच्च की राशि में रहेंगे। उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह के ऊपर बात करें तो बृहस्पति ग्रह वक्री चाल में चल रहे हैं कुंभ राशि में और पूरे अगस्त माह में वक्री चाल में ही कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह वर्तमान में सिंह राशि में है और 11 अगस्त 2021 को शुक्र ग्रह सिंह राशि से कन्या राशि में एंटर कर जाएंगे, जो कि शुक्र ग्रह का नीच का राशि है। लेकिन मैं आपको बतला दूं, जैसे ही बुध ग्रह कन्या राशि में एंटर करेंगे 26 अगस्त को, तो शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और एक प्रकार का राजयोग का निर्माण होगा। शनि के ऊपर बात करें तो शनि ग्रह भी वक्री चल रहे हैं मकर राशि में और राहु और केतु अपने नॉर्मल वक्री चाल में ही वृषभ और वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। अर्थात इस पूरे माह 2 सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि ग्रह अपने वक्री चाल में रहेंगे। एक तरफ शनि के वक्री चाल होने के कारण पूरे समाज में जो एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल था, काम नहीं बनने का माहौल था, वह थोड़ा ईज हो रहा है, ईज होने भी वाला है। नए नए काम के अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को प्राप्त होंगे। आपकी कुंडली में जिस भी भाव में है शनि ग्रह, उस भाव से संबंधित कार्य आपके थोड़े सरलता से पूर्ण होने लगेंगे शनि के वक्री होने के कारण। लेकिन बृहस्पति ग्रह के वक्री होने के कारण, चूंकि यह एक शुभ प्लैनेट है, तो बहुत सारे शुभता में वक्री स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये तो एक आम फल था 9 ग्रहों का किस प्रकार का गोचर चल रहा है अलग अलग राशियों में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रत्येक राशि वाले जातक के जीवन में अगस्त माह में किस प्रकार की गतिविधि उत्पन्न होने वाली है। तो इस इन्फॉर्मेशन को देने से पहले मैं आप सभी से यह अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आप दैनिक नक्षत्र फल तथा तारा चक्र फल को देखना चाहते हैं तो मेरे पुराने चैनल एस्ट्रो मिस्टिक को सब्सक्राइब करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस चैनल में जाकर दैनिक रूप से अपने नक्षत्र फल तथा तारा चक्र फल को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही विस्तृत जानकारी होती है दैनिक रूप से। जिस प्रकार मैं यहाँ पर राशिफल बतला रहा हूँ, उसी प्रकार दैनिक रूप से वहाँ पर नक्षत्र फल बतलाया जाता है। उसे आप देखें, उससे लाभान्वित अवश्य हो। आइए अब हम प्रत्येक राशि के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर से बतला दूं, मेरा यह राशिफल एक लघु राशिफल रहेगा ग्रहों के गोचर को देखते हुए, लेकिन इस राशिफल के प्रत्येक शब्द तथा वाक्य विशेष रूप से विचारणीय है। अतः इसे आप सीरियसली लें और यह मेरा विश्वास है कि यह अवश्य ही आपको योजनाओं को बनाने में तथा उसको क्रियान्वय करने में सहायता प्रदान करने वाला होगा। आइए बात करते हैं मेष राशि वाले जातक के ऊपर। अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में पारिवारिक एवं घरेलू उलझनों के कारण आपका मन थोड़ा अशांत एवं असंतुष्ट रह सकता है।
किसी न किसी रूप से मन में अशांति बनी रहेगी तथा अपने परिवार के सदस्यों से, कुटुंबजनों से थोड़ी असंतुष्टि ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होगी। आपको साथ ही साथ संतान संबंधी कष्ट भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बतला दूं कि इस माह के मध्य काल में धन का आगमन होने की पूर्ण संभावना बनती है तथा आपके कोई बिगड़े हुए कार्य सुधरने एवं सिद्ध होने के योग भी बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस माह मेष राशि वाले जातक के लिए धन का व्यय भी बना रहेगा तथा जीवन में भाग दौड़ भी लगा रहेगा। आपके लिए पदोन्नति भी संभव है। हो सकता है आप किसी विशेष कार्य के लिए ऋण भी लें। दोस्तों, इस माह दाम्पत्य जीवन में कलह की संभावना भी दिखती है, खास करके अपने प्राइवेट रिलेशन को लेकर। मिला जुलाकर यह कहा जा सकता है कि आपका ग्रोथ का माह तो रहेगा, लेकिन कई सारे अड़चन बाधा के साथ अशांत मन, भाग दौड़ भरा जीवन, संघर्ष, पारिवारिक तथा दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति। मेष राशि वाले जातक के लिए यदि हम उपाय की बात करें तो आपको श्री हनुमान अष्टक स्तोत्र का पाठ नित्य करना चाहिए तथा भगवान हनुमान जी को कुछ प्रसाद चढ़ाएं और उस प्रसाद को फिर आप पूजन के बाद सभी लोगों को बांटें। इससे पूरा अगस्त का माह आपके संकटों को टालने वाला और रोकने वाला होगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातक के ऊपर। अगस्त के महीने में आपको अपने संतान को लेकर मानसिक तनाव बना रह सकता है। जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर, जो स्पेकुलेशन बिजनेस करते हैं उन्हें अपने बिजनेस को लेकर आपके मन में तनाव की स्थिति, स्ट्रेस की स्थिति बनी रहेगी। आपको अपने घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, अपने कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ सकता है। साथ ही साथ अपने पढ़ाई में, अपने अंडर ग्रेजुएशन में, शिक्षा दीक्षा अर्जन में भी बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसका सामना आपको करना पड़ेगा। वृषभ राशि वाले जातक को कुछ आर्थिक परेशानियां भी बनी रहेंगी और बौद्धिक चीज़ों के उत्थान में संकट बाधा की स्थिति भी बनती है और इस कारण आपका मन भी काफ़ी कष्टमय रहने वाला है। आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अपने सबसे निकटतम बंधुओं से भी आपके तकरार हो सकते हैं। मन में वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो सकती है और आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने का सुझाव भी दिया जाता है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातक के ऊपर। मिथुन राशि वाले जातक, अगस्त का महीना आपके लिए पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति में अनिश्चितता बनी रहेगी, अर्थात कि अनसर्टेनिटी आपके परिवार में, आपके धन स्थान में, आपके एसेट्स में देखा जा सकता है। आपके पिताजी को कष्ट हो सकता है तथा आपको अपने घर में कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है। अपने भाई बंधुओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, किसी बड़े चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जिससे आप थोड़ा चिंतित भी हो जाएं। किसी प्रकार की गुप्त परेशानी एवं शरीर को कष्ट होने का भी योग बन रहा है और किसी न किसी रूप से ऐसे अनप्लैन्ड काम आ जाएंगे, ऐसे अनप्लैन्ड वर्क आ जाएंगे जिसमें आपका धन अधिक खर्च हो जाए। आपको अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से भी दूर जाना पड़ सकता है। वाणी का दोष इस माह दिख रहा है, अतः आपको किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। यदि वाद विवाद करते हैं तो आपके वाणी के कारण, आपके शब्दों के कारण कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ा तकरार उत्पन्न हो सकता है। इस माह आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम ही रहेगा। पेट से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। व्यर्थ के झगड़े में आपको नहीं पड़ना चाहिए, वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो परेशानी होने का योग बन रहा है। राहु ग्रह आपके व्यय स्थान में है, अतः पूरे माह आपको सरस्वती देवी का आराधना करना चाहिए। सरस्वती देवी के किसी एक मंत्र का आपको नित्य जप करना चाहिए। आइए बात करते हैं कर्क राशि वाले जातक के ऊपर। कर्क राशि वाले जातक, यदि आप अगस्त माह में अपने नौकरी, अपने पदोन्नति के लिए कुछ प्रयास करने वाले थे, तो मैं आपको बतला दूं कि यह महीना आपके लिए एक मध्यम गति वाली स्थिति ही उत्पन्न करने वाला है। आर्थिक क्षेत्र में भी असमंजस की स्थिति होने के कारण मन थोड़ा अशांत रह सकता है। आप जो धन जमा करना चाह रहे हैं या फिर धन को निवेश करना चाह रहे हैं, वो आपके अनुकूल ना होकर इस माह प्रतिकूल स्थिति में चलने वाला है, जिसके कारण आपका मन परेशान और चिंतित रहेगा।
आपके कर्म स्थान में तथा व्यवसाय में भी परिवर्तन होने का योग बन रहा है, लेकिन इस माह सूर्य, बुध और शुक्र के इसी राशि में संचार होने के कारण व्यक्तिगत, घरेलू एवं आर्थिक परेशानियां तो बनी ही रहेगी। आपको अपने क्रोध में नियंत्रण करना चाहिए एवं उत्तेजनात्मक वाणी से बचना चाहिए। थोड़ा आपको अपने संगत के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और मेरा यह विश्वास है कि मंथ एंड होते होते आर्थिक समस्याएं समाप्त होंगी। नित्य महादेव जी का आराधना करें, रुद्र देवता का पूजन करें, इससे आपका माह मंगलमय बीतेगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि वाले जातक के ऊपर। सिंह राशि वाले जातक, आपके लिए सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, अतः आशा से विपरीत खर्च होंगे। अचानक से कोई बड़ा खर्च का बोझ आपके ऊपर आ सकता है, जिससे आपका जमा धन अति शीघ्र गति से खर्च हो जाएगा। आपके लिए यह विशेष सुझाव है कि आपको बिना सोचे समझे या फिर किसी भी प्रकार के जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय, कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, अन्यथा यह आपको अवश्यमेव नुकसान ही देने वाला होगा। इस माह स्वास्थ्य से संबंधी परेशानी भी आपको होने की पूर्ण संभावना बन रही है। आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, डिजीज या फिर हड्डी का दर्द होना, हृदय संबंधी परेशानी उत्पन्न होना, दाहिने आंख में, दाहिने नेत्र में कोई परेशानी अचानक से भी उत्पन्न हो सकती है। ENT रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकते हैं, अतः आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। इसके लिए आप तैयार रहें। आपके घरेलू उलझन भी बढ़ सकते हैं, लेकिन 17 अगस्त को सूर्य ग्रह आपके राशि में ही गोचर करने वाले हैं, सिंह राशि में, जो कि सूर्य का अपना राशि है। तो सूर्य के गोचर करते ही 17 अगस्त के बाद आपकी स्थिति परिस्थिति में काफ़ी सुधार होने वाला है। आपके सभी रुके हुए कार्य अचानक से बनने लग जाएंगे, चाहे वो दैनिक कार्य हो, कर्म स्थान से रिलेटेड कोई कार्य हो या फिर सरकारी क्षेत्र का कोई रुका हुआ कार्य हो, वह सभी आपका प्रगति होने लग जाएगा। इस माह आपको देवी की आराधना करनी चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातक के ऊपर। कन्या राशि वाले जातक, आपके लिए आपकी राशि से मंगल, बुध और शुक्र आपके द्वादश भाव में गोचर करते रहेंगे, अतः अगस्त माह में आपको व्यावसायिक क्षेत्रों में संघर्षपूर्ण परिस्थिति को सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसी माह आपको बड़ा धन लाभ होने की भी पूर्ण संभावना बन रही है, लेकिन पूरा माह आपका भाग दौड़ से भरा हुआ काम रहेगा। वाहन आदि चीज़ों में भौतिक सुख को उपलब्ध करने में आपको धन खर्च अधिक करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बतला दूं, आपको पूरा माह किसी न किसी रूप से आप चिंतित ही रहेंगे। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कोई ना कोई चिंता आपको बनी रहेगी। इस माह आपको सुझाव दिया जाता है कि आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातक के ऊपर। तुला राशि या फिर तुला लग्न वाले व्यक्ति के लिए आपके निर्वाह योग्य आय इस मंथ अगस्त के माह में होने वाला है। इस समय खर्च तो अधिक रहेगा ही, लेकिन उस अनुरूप आपके आय भी होंगे। आपके दशम स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र का योग बन रहा है, तो यह योग यह दर्शाता है कि आपके जीवन में इस माह विपरीत परिस्थितियां तो उत्पन्न होगी ही, लेकिन आकस्मिक लाभ होने की भी पूर्ण संभावना बनती है। लेकिन आपका अप्रत्याशी रूप से खर्च भी बढ़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपको हो सकता है क्रोध अधिक आए, अपने क्रोध में नियंत्रण रखें तथा अपने अधिक उत्तेजना में भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अधिक उत्तेजना के कारण कोई बने हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस मंथ यदि आप हनुमान जी का पूजन करते हैं, उनका आराधन करते हैं, संकट मोचन हनुमानाष्टक स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपके सभी मुश्किलें समाप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक के ऊपर। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए आपके व्यवसाय में तथा आपकी महत्वाकांक्षाओं में अपेक्षित वृद्धि होने वाली है। आपके दशम स्थान में मंगल के कारण पिता पुत्र के मध्य कुछ मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपके सोचे हुए कार्य को भी आप पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने मेहनत से खुद का भाग्य वृद्धि करेंगे। और 17 अगस्त के बाद, चूँकि 17 अगस्त को सूर्य ग्रह सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं,
तो यदि आपको ज़मीन, भूमि, वाहन, मकान का क्रय या विक्रय करना था, खरीदना था या फिर बेचना था, तो उसके लिए भी आपको सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए मिला जुला कर यह महीना, अगस्त का महीना बहुत ही उत्तम बीतने वाला है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातक के ऊपर। धनु राशि वाले जातक के मन में थोड़ी अशांति व असंतुष्टि बनी रहेगी। पिता पुत्र के मध्य मतभेद होने की संभावना बनती है तथा संतान संबंधी चिंताएं आपको खाएंगी। शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन से रिलेटेड भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। सूर्य ग्रह का सिंह राशि में गोचर होते ही आपके खुद के निर्वाह योग्य आय भी आपको प्राप्त होगा, उसके साधन आपको प्राप्त होंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी, क्योंकि सूर्य ग्रह आपके धर्मेश होकर धर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य उन्नति होने का भी एक समय है, लेकिन आपको थोड़ा नौकरी को लेकर पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। हो सकता है आपके नौकरी में, आपके पेशे में, आपके व्यवसाय में कुछ परिवर्तन संभव हो। मैं आपको बतला दूं, आपकी 7.5 भी चल रही है, अतः मानसिक उलझन तो बना ही रहेगा, लेकिन सच्ची निष्ठा के साथ यदि आप धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, तो सब कुछ ठीक रहने वाला है। 17 अगस्त के बाद आपको सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए, उनका आराधना आपको करना चाहिए। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी तथा बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे। बात करते हैं मकर राशि वाले जातक के ऊपर। अगस्त माह में मकर राशि वाले जातक को मानसिक तनाव व स्वास्थ्य में विकृति उत्पन्न हो सकती है। सिर में दर्द, आँखों में कष्ट होना या फिर ईएनटी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। और धन का आकस्मिक खर्च भी हो सकता है, इस कारण आपका बढ़ जाए, या फिर किसी न किसी रूप से धन का जो खर्च है वह बढ़ने वाला है। 17 अगस्त को सूर्य जैसे ही सिंह राशि में गोचर करेंगे, सिंह राशि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पड़ रहा है, अतः आपको किसी प्रकार का आत्मिक कष्ट संभव हो सकता है और आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, या फिर अचानक कोई गुह्य ज्ञान, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। खुद के नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है और किसी भी कार्य में विलंब संभावित है। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातक के ऊपर। अनेक परेशानियों के बाद भी अगस्त का माह आपके लिए धन लाभ व उन्नति का अवसर देता रहेगा। आपके खर्च भी इस माह किसी शुभ कार्य में, किसी मांगलिक कार्य में होंगे तथा आपके लग्न पर सूर्य की दृष्टि हो रही है। अतः 17 अगस्त के बाद आपके क्रोध में तथा आपकी उत्तेजना में वृद्धि हो सकती है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपके अंदर अहंकार भी बढ़ सकता है। अपने अहंकारपूर्ण कार्य को रोकें, अपने अहंकारपूर्ण वाणी को नियंत्रण में रखें। आपके अपने कुटुंबों से तथा अपने भाइयों से, अपने पारिवारिक सदस्यों से मतभेद होने की संभावना है, मतांतर पैदा हो सकता है। अतः वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को भी लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आप भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड निवेश करना चाह रहे थे, उसे खरीदना चाह रहे थे, तो यह माह आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करेगी। आपको अपने मित्रजनों का, अपने भाइयों का सहयोग मिलता रहेगा। इस माह यदि उपाय की बात करें तो आपको सुंदर कांड का पाठ करना शुभ माना जाएगा। इससे आपकी सभी विपत्ति टलेगी, समाप्त होगी। बात करते हैं मीन राशि वाले जातक के ऊपर। अगस्त का महीना मीन राशि वाले जातक के लिए कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप अधिक रहने वाला है। धन लाभ के साथ साथ खर्च में वृद्धि होगी। आपका रुझान धर्म कर्म के प्रति बढ़ने वाला है एवं आप अपने घर में, अपने कार्यस्थान में, खुद के जीवन में शुभ कार्य को संपन्न करेंगे। इस माह आपके जीवन में कठोर परिश्रम उत्पन्न होने वाला है तथा अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से आप अपने भाग्य का भी निर्माण करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस मंथ मीन राशि वाले जातक को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ परेशानियां आ सकती हैं तथा व्यवसाय को लेकर भी कुछ उतार चढ़ाव सामना करना पड़ सकता है। सूर्यदेव, महालक्ष्मी देवी तथा शिव के पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त होंगे। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण। अगस्त माह आप सभी के लिए, प्रत्येक राशि वाले जातक के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, यह मेरा एक लघु विश्लेषण था। इस राशिफल के प्रत्येक शब्द तथा वाक्य को विशेष रूप से आपको विचार करना चाहिए। विचारणीय शब्द हैं और सभी शब्दों का गहन मीनिंग है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते करते
यदि आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।